बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा और जर्नल एंट्रीज पास करने के बारे में बताऊंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किस वक्त हमने कौन सी एंट्री को डेबिट करना है, कौन सी एंट्री को क्रेडिट करना है, और उसके मेन लॉजिक्स भी बताऊंगा कि हम किस एंट्री को डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आपको इस वीडियो में मैं आपको तमाम रूल्स बताऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो अगर आप वीडियो को एंड तक गौर से देखते हैं तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया क्यों जाता है। तो देखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली उस वक्त लिखा जाता है जब बायर और सेलर आपस में क्रेडिट बेसिस पे कोई एग्रीमेंट करें। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास टू पार्टीज़ हैं, ए एंड बी। ए ने बी से कांटेक्ट किया कि मैंने आपसे कुछ गुड्स परचेज़ करनी है क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, नॉट ऑन कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस पे। ए ने बी से कहा कि ठीक है, एक्सेप्टेंस दी उसे कि ठीक है मैं आप पे गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल करता हूँ। ठीक है, अब ए ने अगेन बी से कांटेक्ट किया और उसके नाम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, जिसमें ए ने बी से कहा कि जितनी की भी गुड्स है, लेट्स सपोज गुड्स है हमारे पास यहाँ पर 30,000 की, और उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में बी ए को 30,000 रुपीज़ पे करेगा। तो ए ने बी से कहा कि आपने मुझे उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिखा कि आपने मुझे 3 मंथ्स बाद 30,000 रुपीज़ पे करने हैं। बी ने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन किया, मींस एक्सेप्ट किया और वापस कर दिया ए को। एक्सेप्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें यहाँ पर पता चला कि तब लिखा जाता है जब क्रेडिट बेसिस पे सेल परचेज हो। देन जो सेलर है वो बायर के नाम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है, और जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करके सेलर को वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो इट मींस दैट कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो अब सेलर के पास है। एक दूसरी बात यहाँ पे सीख लें कि जो सेलर है उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम यहाँ पे कहते हैं ड्रार। ठीक है, द पर्सन हु सेल द गुड्स इज कॉल्ड एज ड्रार, और जो यहाँ पर जिसके नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है या जो गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, वो होता है हमारे पास ड्राई। टू पार्टीज है हमारे पास, एक सेलर और एक बायर। सेलर वो जो ड्रार है और बायर जो ड्राई है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पर कि व्हेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड एंड रिटेन्ड। रिटेन्ड मीन्स दैट कि 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था तब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए के पास ही रहा, और 3 मंथ्स का टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट हुआ तो बी यानी ड्राई ने उसको कैश पे कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, देन एक्सेप्टेड, जो मैंने यहाँ पर आपको कहानी समझाई, एंड रिटेन्ड। क्लियर? तो अब इसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर हमारे पास होगा ड्रार और यहाँ पर ड्राई। क्वेश्चन में आपको कोई भी नाम दिया गया होगा, ड्रार का जो नाम दिया गया आपने वो नाम यहाँ पे लिखना है,
और ड्राई की जगह जो बायर है उसका नाम लिखना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो सेलर है वो बायर पे गुड्स सेल करेगा, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस। अगेन सुन लें, क्रेडिट बेसिस पे सेल करेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा जो सेल परचेज होगी वो क्रेडिट बेसिस पे होगी। तो जब सेल करता है ड्राई पे, तो देखें हमारे पास यहाँ पर ड्रार की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी ड्राई अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ड्राई को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ड्रार ने ड्राई से कैश रिसीव करनी है, तो ड्रार का डेटर हुआ। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं और एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, सो ड्राई डेबिट कर दिया। सेल्स गुड्स सेल की, गुड्स बिजनेस का एसेट होती हैं और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, ठीक है। सो हमने यहाँ पर पहली एंट्री की ड्राई अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर इसकी नरेशन आपने लिखनी होती है बीइंग गुड्स सोल्ड। अब ड्राई की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास क्या एंट्री होगी? ड्राई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू ड्रार अकाउंट। अब देखें परचेजेस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि परचेजेस गुड्स परचेज किए तो गुड्स बिजनेस का एसेट होती है और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। और ड्राई का क्रेडिटर है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, सो ड्रार को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नरेशन है यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेस्ड। क्लियर? फर्स्ट एंट्री हमारे पास हमेशा ये होगी जब क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा कि गुड्स सेल परचेज की है, ठीक है, सेल परचेज की एंट्री हमारे पास ये होगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो देखें जब ड्रार को एक्सेप्टेंस देगा कि जी मैंने आपको 3 मंथ्स में 30,000 रुपीज़ पे करने हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रार के पास आ जाएगा, तो इट मीन्स दैट कि ड्राई ने ड्रार को एक्सेप्टेंस दी और ड्रार ने ड्राई से एक्सेप्टेंस रिसीव की, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास होगा व्हेन व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो इस तरह क्लियर हो जाएगा आपको, इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्राई अकाउंट, ठीक है। इसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट क्यों किया और ड्राई को क्रेडिट क्यों किया। और यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी ड्रार अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब देखें बिल्स रिसीवेबल, पहले जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा गया तो हमने ड्राई को ही डेबिट किया था क्योंकि वो डेटर है। अब देखें जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस और रिसीव हुआ तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। लेने हमने इसी से हैं, ड्राई से ही है, लेकिन उस वक्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा गया तो हमने ड्राई को ही डेबिट किया। अब हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, एक्सेप्टेंस भी रिसीव हो गई, तो ये हमारे पास बिल्स रिसीवेबल की सूरत में हमारे पास डेटर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसलिए बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस का एसेट होते हैं और एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं। बिल रिसीवेबल को हमने डेबिट किया, एट द सेम टाइम हमारे पास जो देखें ड्राई जहाँ पे डेबिट हो रहा था अब यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। अब उसने हमें अमाउंट पे तो की नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि उसकी जगह हमने यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया है।
बिल्स रिसीवेबल को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि उसने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस दी है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और बात भी हमें क्लियर हुई कि बिल्स रिसीवेबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पास भी होगा हम उससे कैश रिसीव कर सकते हैं। पहले यहाँ पर ड्राई था तो इट मीन्स दैट कि ड्राई से ही हमने कैश रिसीव करनी थी, लेकिन यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल हमने डेबिट कर दिया है क्योंकि एक्सेप्टेंस हमें मिली है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट किया तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास बन गया। तो बिल्स रिसीवेबल बिजनेस का एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और ड्राई की सूरत में हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई तो ड्राई को हमने क्रेडिट कर दिया। सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर भी है कि तब हमारे पास देखें पहले जब सेल परचेज हुई तो ड्रार को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया क्योंकि वो लाइबिलिटी थी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस हुई तो उसकी जगह बिल्स पेएबल हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया और ड्राई की जो उसकी लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब इसी में हमारे पास लास्ट एंट्री होगी कि जब 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो ड्राई ड्रार को कैश पे करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ड्राई की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब देखें कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश बिजनेस का एसेट है और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ड्रार के पास कैश आ रही है, उसका एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट। अब बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उसने रिसीव करनी थी कैश, उसने रिसीव कर ली तो उसके डेटर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए बिल रिसीवेबल की सूरत में। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखें उसकी बिल्स पेएबल लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी उसकी डिक्रीज़ हो गई कि उसने पे कर दिया। लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट, और कैश उसका एसेट है, एसेट्स उसके डिक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि कैश उससे जा रही है, एसेट जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। तो पहला केस है हमारे पास यहाँ पर कि जब बिल्स ऑफ गुड्स सेल परचेज होंगी उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा, एंड देन जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आखिरी डेट तक जो टाइम उस पर मेंशन था उस डेट तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर ड्रार के पास ही रहेगा और ड्राई उसको कैश पे कर देगा एट द एंड, तो तब हमारे पास क्या एंट्रीज होंगी? वो तीनों एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट केस को। नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पर व्हेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ डिस्काउंटेड। ठीक है, सेकंड केस में आपको करवाने लगा हूँ। व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड का क्या मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ड्यू होने से पहले ही आप उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लें। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी कि 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, तो ड्रार क्या करेगा कि 3 मंथ्स का वेट, मतलब वो कहता है कि मुझे वेट नहीं करना 3 मंथ्स का, मैं 3 मंथ से पहले ही इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट कर लेता हूँ और बैंक से कैश रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कहा था बिल रिसीवेबल का कि जब बिल रिसीवेबल की सूरत होगी दैट मीन्स दैट कि किसी के पास भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो वो इजीली उसकी कैश रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टीज़ हो गई, एक ड्रार, एक ड्राई और एक बैंक। ठीक है, यहाँ पे देखें ड्रार, ड्राई और बैंक। अब सेम एंट्रीज है हमारे पास, पहले जो है तो गुड सेल परचेज, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस गिवन और रिसीव। इस पे अब नहीं जाते, अब डिस्काउंट की एंट्री करते हैं कि फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब इस बार क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रार ने डिस्काउंट कर दिया।
तो जब ड्रार डिस्काउंट करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक के साथ, तो ड्रार के पास क्या चीज़ आएगी? ऑब्वियसली ड्रार के पास कैश आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि इसके अकाउंट में ड्रार्स बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक ड्रार के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करेगा। तो ड्रार्स बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में कैश आ रही है। दूसरा, डिस्काउंट अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा हमारे पास यहाँ पर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखें, लेट सपोज जहाँ पर 30,000 है हमारे पास, 30,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और जब बैंक से डिस्काउंट कर रहा है तो बैंक उस पर कुछ परसेंटेज ड्रार से काटेगा। लेट सपोज 3% बैंक उससे डिस्काउंट काट रहा है, मतलब इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहा है। इंटरेस्ट तो हम नहीं कह सकते, डिस्काउंट ही कहेंगे। तो देखें 3000 पे 3%, क्योंकि अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू हुआ ही नहीं है, लेकिन बैंक उसको पहले ही कैश पे कर रहा है। तो टाइम पीरियड से पहले ही अगर उसको अमाउंट पे करेगा तो ऑब्वियसली बैंक भी तो उसमें से कुछ चार्ज करेगा। तो लेट सपोज यहाँ पर 3% बैंक उससे चार्ज कर रहा है, तो 30,000 की 3% ले, जितना भी आएगा उसको अपने डिस्काउंट के सामने लिख देना है। बिल्स रिसीवेबल, देखें बिल रिसीवेबल जो ड्रार है उसका एसेट है कि उसने रिसीव करना था। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चला गया है बैंक के पास, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल इसका एसेट है, और एसेट डिक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट। डिस्काउंट उसने यहाँ पर डेबिट इसलिए किया क्योंकि डिस्काउंट ड्रार का एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट, और उसका बैंक अकाउंट एसेट है, उसके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो उसका एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उसके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी। तो बिल रिसीवेबल है हमारे पास 30,000, लेट सपोज 30,000 यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल के सामने, उसकी टोटल अमाउंट। डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पे आएगी, लेट सपोज डिस्काउंट की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 3,000, ठीक है। तो उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 30,000 नहीं आएंगे, 30,000 में से माइनस करें तो जो टोटल अमाउंट बचेगी 27,000, ये इसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। क्लियर। अब ड्राई की बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ड्राई का अब यहाँ पे कोई भी कंसर्न नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली जा रहा है बैंक के पास, तो ड्राई ने कोई भी एंट्री नहीं करनी। अब बैंक ने क्या एंट्री करनी है? बैंक के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है, तो बैंक ने यहाँ पर एंट्री कर देनी है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू ड्रार्स बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके अकाउंट में कैश वो डिपॉजिट करेगा। बिल रिसीवेबल उसका एसेट है। अब देखें बैंक रिसीव करेगा कैश, तो वो उसका एसेट हुआ, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट। डिस्काउंट बैंक के लिए इनकम कंसीडर होगी, ठीक है। 3,000 बैंक के लिए इनकम कंसीडर होगी, मींस रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। और जब यहाँ पर बैंक में से उसके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट होगी, तो ये भी एक किस्म की बैंक की लाइबिलिटी है कि बैंक ने उसे पे करना है, क्योंकि ये उसके अकाउंट में है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर ये एंट्री होगी। अब लेट्स सपोज 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। अब ड्राई ने कैश पे करनी है, तो वो किसे पे करेगा? उसके अकाउंट में यही एंट्री होगी, ये वाली बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स पेएबल उसकी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई तो डेबिट, और यहाँ पर वो क्रेडिट करेगा कैश को। कैश उसका एसेट है, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर, अब वो किसे पे करेगा? ड्रार को पे करेगा? नहीं बाबा, जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास यहाँ पर है बैंक के पास, तो अब क्या करेगा वो? यहाँ पर बैंक को पे करेगा। तो बैंक के पास कैश आएगी, कैश अकाउंट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल एसेट था, अब रिसीव करना था, रिसीव कर लिया, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ। तो कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो टू केसेस हो गए हमारे पास यहाँ पर। एक, जब बिल्स ऑफ गुड्स सेल परचेज होंगी, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस होगी, और एंड तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रार के पास रहेगा। दूसरा केस है हमारे पास जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट किया जाएगा बैंक के साथ। तीसरे केस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। थर्ड केस है हमारे पास एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि अगर ड्रार बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी थर्ड पार्टी को देता है। कैसे देखें, 30,000 रुपीज़ उसने रिसीव करने हैं ड्राई से। ड्राई हमारे पास यहाँ पर बी, और ए है हमारे पास ड्रार। ए ने बी से 30,000 रुपीज़ रिसीव करने हैं, ए के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है। ए ने आगे सी से 30,000 रुपीज़ में कोई भी चीज़ परचेज़ की, चाहे गुड्स परचेज़ कर दी लेट्स सपोज। तो ए ने बी से कहा कि भाई मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है जिसकी अमाउंट भी जिस पे अमाउंट भी 30,000 ही मेंशन है। तो 3 मंथ्स बाद आप इस तरह करना, बी से वो 30,000 रुपीज़ रिसीव कर लेना। सी एग्री हो गया। तो देखें, बी ने ए को एक्सेप्टेंस दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कि मैं आपको 3 मंथ्स बाद 30,000 रुपीज़ पे करूँगा। ए ने आगे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया सी को कि आप 3 मंथ्स बाद 30,000 रुपीज़ बी से रिसीव कर लेना, बल्कि मुझसे ना करना। तो देखें, बी ने ए को पे करने थे और ए ने सी को पे करने थे। तो ए ने सी से कहा कि आप मुझसे ना लें बल्कि बी को ही पे कर दें, और बी ने आगे उसको ही पे करने हैं जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है सी के पास, सो बी आगे सी को पे करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की है। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री किस तरह होगी, देखें यहाँ पर हम जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ड्रार एंडोर्स द बिल टू अनदर पार्टी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है ड्रार ड्राई एंड एंडोर्सी। ठीक है, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र किया जाता है वो एंडोर्सी होता है, और जो ट्रांसफ़र करता है वो एंडोर्सर कहलाता है। अब देखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, ए के पास। ए ने आगे ट्रांसफ़र किया सी को। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी ड्रार की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंडोर्सी अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंडोर्सी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि ए ने सी से कुछ गुड्स उधार पे ली, तो सी यानी एंडोर्सी ए का क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, और लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखें, अब उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया गया, तो लाइबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट, और बिल रिसीवेबल ए का एसेट था, एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट हो गया। बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं होगी। बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में तब एंट्री होगी जब बी कैश पे करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर एंडोर्सी की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू एंडोर्सर अकाउंट। एंडोर्सर अकाउंट या ड्रार अकाउंट, अब यहाँ पर एंडोर्सर लिख दें, एंडोर्सर अकाउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसके पास आ गया है, इसने कैश रिसीव करनी है, तो ये इसका एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और एंडोर्सर इसका डेटर था, इससे कैश रिसीव करनी थी। तो अब जो उसकी जो उसका एसेट था वो डिक्रीज़ हो गया क्योंकि उसके पास बिल रिसीवेबल का एसेट इसकी जगह इंक्रीज़ हो गया। तो एंडोर्सर यहाँ पर क्रेडिट हो गया क्योंकि उसका डेटर था, एसेट है, डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट। क्लियर। अब जब टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद पेमेंट करेगा बी, तो
एंट्री होगी यहाँ पर इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर एंडोर्सी की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स पेएबल उसकी लायबिलिटी थी, डिक्रीज हुई डेबिट, उसने कैश पे कर दी, कैश उसका एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। कैश एंडोर्सी के पास आई, उसका एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट। बिल रिसीवेबल उसने कैश रिसीव करनी थी, उसने रिसीव कर ली, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सो थर्ड हमने यहाँ पर केस कवर कर लिया जिसमें हमारे पास एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पर कैश फॉर व्हेन